ट्रंप ने कभी सोचा भी नहीं था कैसे एक महिला उन्हें खुलेआम धमकी दे सकती है। गोली पहले मारेंगे, पूछेंगे बाद में कौन है वो दुनिया की इकलौती महिला जिसके सामने कांप गए डोनाल्ड ट्रंप के पैर। दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर देश अमेरिका और दुनिया के सबसे बड़े नेता की एक महिला ने लगा दी अकल ठिकाने। उधर रणनीति बनाते रह गए डोनाल्ड ट्रंप, इधर डेनमार्क की मेटे फ्रेडरिक्सन ने अमेरिका को सबक सिखाने का बना लिया प्लान। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करके खुद को तोप समझ रहे थे ट्रंप, छोटे से देश ने उड़ा दी रातों की नींद। जी, जो ट्रंप अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझ रहे थे, जो सोच रहे थे कि मैंने एक मादरू को गिरफ्तार करके पूरी दुनिया जीत ली है, वो गलत सोच रहे थे। उस ट्रंप की एक महिला ने अकल ठिकाने लगा दी। पूरा ट्रंप प्रशासन एक महिला के आगे नतमस्तक हो गया। यानी एक महिला ने ट्रंप जैसे सबसे ताकतवर नेता को कदमों में झुका दिया। जी, दरअसल खबर सामने आ रही है कि डेनमार्क और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ग्रीनलैंड को लेकर आमने सामने हो रहे हैं। इस बीच यूरोपीय नेताओं ने भी डेनमार्क और ग्रीनलैंड का पक्ष रखा है। उन्होंने ग्रीनलैंड को एक स्वतंत्र क्षेत्र बताते हुए ट्रंप के ग्रीनलैंड को हासिल करने के प्रयासों की आलोचना की है। यानी कि सब कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड को स्वतंत्र क्षेत्र बने रहना चाहिए। इसके साथ ही डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने सोमवार को ट्रंप को खुली चेतावनी भी दे दी। उन्होंने कहा था कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कोई भी हमला नाटो गठबंधन को खत्म कर देगा। इसका प्रभाव द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद स्थापित किए गए सुरक्षा इंतजामों पर पड़ेगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अमेरिकी कब्जे में लेने के लिए तर्क दिया है कि आर्कटिक सागर में चीन और रूस से होने वाली संभावित खतरों की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इन खतरों पर नियंत्रण करने और टालने के लिए आर्कटिक सागर में अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड पर नियंत्रण रखना जरूरी है। अमेरिका की धमकियों के बाद डेनमार्क ने सीधी चेतावनी दे दी कि अगर कोई भी विदेशी ताकत डेनिश क्षेत्र या ग्रीनलैंड पर हमला करने की गलती करती है तो उसके सैनिक जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। डेनमार्क के रक्षा मंत्रालय ने साफ कह दिया कि सैनिकों को तुरंत एक्शन लेने के निर्देश हैं और अगर हमला हुआ तो भारी गोलीबारी होगी और हर एक हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। एक तोप का जवाब 10 तोप से दिया जाएगा, एक गोली का जवाब 10 गोलियों से दिया जाएगा। ट्रंप को उनकी असली औकात दिखाई जाएगी। यानी एक महिला ने ट्रंप को झुका दिया। एक महिला के हौसले के आगे ट्रंप के इरादे पस्त हो गए। दरअसल डेनमार्क के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि सैनिकों को आदेशों की प्रतीक्षा किए बिना गोलीबारी करने के साफ निर्देश दिए गए हैं। यह नियम 1940 में नाजी द्वारा डेनमार्क पर आक्रमण के बाद लागू किया गया था, जब संचार व्यवस्था ठप हो गई थी और कमांडर निर्देश जारी नहीं कर पा रहे थे। तब से निर्देश लगातार बना हुआ है। आपको बता दें, ग्रीनलैंड के पास अपनी खुद की सेना नहीं है। ग्रीनलैंड की सारी जिम्मेदारी डेनमार्क के पास है। डेनमार्क ग्रीनलैंड की रक्षा और विदेश नीति से संबंधित मामले देखता है। ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का काफी हद तक नियंत्रण है। आपको बता दें, 2009 के बाद ग्रीनलैंड सरकार को तटीय सुरक्षा और कुछ विदेशी मामलों में छूट मिली थी। हालांकि रक्षा और विदेश नीति के मुख्य मामले अभी भी डेनमार्क के नियंत्रण में हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए अमेरिका के द्वारा ग्रीनलैंड पर अपना अधिकार हासिल करने के प्रयासों को सही ठहराया गया। उन्होंने डेनमार्क की नाकामियों का भी जिक्र किया और कहा कि ग्रीनलैंड अमेरिका के साथ साथ दुनिया की सुरक्षा के लिए भी एक बहुत अहम क्षेत्र है। उन्होंने डेनमार्क पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि डेनमार्क ने ग्रीनलैंड की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट रूप से काम नहीं किए। साथ ही उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आर्कटिक में अमेरिकी हितों की रक्षा करने के लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार है। लेकिन डेनमार्क की एक महिला, वो प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन, जिन्होंने सीधी चेतावनी दी है, उन्होंने एक तरीके से पूरे अमेरिका को कदमों में झुका दिया है। पूरे अमेरिका को अपने एक बयान से हिला दिया है।